आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिस मुद्दे पर अक्सर जिसे कहा जाता है गोदी मीडिया या जिसे मोदी समर्थक कहते हैं, वो लोग चुप हो जाते हैं या पीछे हट जाते हैं। और वो मुद्दा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पत्नी को विवाह के बाद त्याग दिया था और उन्होंने अपनी पत्नी को दोबारा मुड़कर कभी नहीं देखा। इस बात को लेकर हमेशा विपक्षी कोई ना कोई बात उठाते रहते हैं और बार बार उन्हें भगौड़ा, अपनी पत्नी को छोड़ने वाला और जाने क्या क्या बातें सुनाते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा उन लोगों का इतिहास आपको बताना चाहती हूँ जो इस तरह की बातें करके एक ऐसे व्यक्तित्व को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं जिसने अपनी पत्नी को उस समय छोड़ा था जब ना तो उसके पास सत्ता था, न सुख था, न संपत्ति थी और ना ही कोई ऐसी चीज़ थी जिसके कारण वो अपनी पत्नी का त्याग करके चला जाए। उन्होंने देश सेवा के लिए अपनी पत्नी का त्याग किया था और ये बात उन्होंने बार बार कई जगह कई बार कही है। उनकी पत्नी ने स्वयं ये बातें कही हैं कि वो देश के लिए जाना चाहते थे। उन्होंने मुझसे इजाज़त मांगी, मैंने उन्हें दे दी। बात लेकिन बार बार उठाई जाती है। तो चलिए आज उस परिवार की चर्चा कर लेते हैं जिस परिवार के पक्ष में सारी बातें कही जाती हैं। अगर हम जवाहरलाल नेहरू से शुरू करें तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पत्नी कमला नेहरू को उस बुरी अवस्था में छोड़ दिया था जब उन्हें टीबी था। अगर हम ये मान भी लें कि ये मनगढ़ंत बातें हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें इस देश से बाहर कहीं और इलाज के लिए रखा गया था और जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो यदा कदा ही उनके पास जाया करते थे और इसका कारण ये बताया जा रहा था कि वो भाई देश के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए अपनी पत्नी की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। तो जब उनकी इस बात को जस्टिफाई किया जाता है तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को जस्टिफाई क्यों नहीं किया जाता? वो भी तो देश के लिए काम कर रहे हैं, फिर उनको क्यों बार बार उसी कटघरे में खड़ा किया जाता है? जवाहरलाल नेहरू पे बहुत सारे आरोप लगते हैं कि उन्होंने लेडी एडविना के लिए कमला नेहरू को छोड़ दिया, बीमार कमला नेहरू को छोड़ दिया, यहाँ तक कि स्वयं इंदिरा गांधी भी उनके पास जाकर नहीं रहती थी जबकि वो उनकी बेटी थी, उनको साथ में रहना था। लेकिन ये सारे लोग उस समय राजनीति में व्यस्त थे और यही कारण है कि वो अकेली विदेश में अलग अलग जगहों पर रहती रहीं और वहीं उनकी मृत्यु भी हुई, वहीं उनका अंतिम संस्कार भी हुआ। बाद में ये खबर आई कि जवाहरलाल नेहरू उनकी जो अस्थियां हैं वो लेकर आए और उन्होंने गंगा में प्रवाहित किया। अब वो उन्होंने राजनीति के तहत किया था कि उनके मन में बहुत श्रद्धा थी इसलिए किया था, ये दूसरी बात है, इस पे हम नहीं जाएंगे। लेकिन जब आप देश सेवा के लिए जवाहरलाल नेहरू के अपनी बीमार पत्नी को छोड़कर देश में रहने को जस्टिफाई कर सकते हैं, तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम को क्यों नहीं जस्टिफाई करते? उन्होंने भी काम के लिए अपनी पत्नी को छोड़ा। अब आते हैं इसी परिवार के दूसरी ऐसी शादी पर जो कि सबसे ज़्यादा विवादित थी और इसके बारे में बात करने पर कहते हैं कि आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, आपको बात नहीं करना चाहिए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंदिरा गांधी की। इंदिरा नेहरू से शुरू करते हैं। इंदिरा नेहरू थी, उन्होंने फ़िरोज़ खान से शादी की। फ़िरोज़ खान को महात्मा गांधी ने अपना सरनेम दिया और वो फ़िरोज़ गांधी हुए और फ़िरोज़ गांधी के साथ इंदिरा नेहरू इंदिरा गांधी बनी। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन सत्ता के लिए इंदिरा गांधी ने फ़िरोज़ गांधी को छोड़ दिया। जी हाँ, ये बात एकदम सही है। और एक फ़िल्म जो आई थी आंधी, उसमें आप सारी कहानियाँ देख सकते हैं और उसमें तो बहुत सॉफ्टली दिखाया गया है, लेकिन सत्ता के प्रेम के लिए, सत्ता की चाहत के लिए उन्होंने पति का त्याग कर दिया और खुद आगे बढ़ती चली गई। हो सकता है उस समय दोनों का अहम टकराया हो सकता है फ़िरोज़ गांधी ने ये कहा हो कि तुम प्रधानमंत्री नहीं, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा क्योंकि मैं पति हूँ, और शायद इसीलिए इंदिरा गांधी ने छोड़ दिया हो फ़िरोज़ गांधी को कि जो सत्ता है जवाहरलाल नेहरू की वो उनकी बेटी को ही मिलनी चाहिए, इंदिरा गांधी को ही मिलनी चाहिए। यही सपना जवाहरलाल नेहरू भी देख रहे थे, तो वही हुआ और उन्होंने सत्ता ले ली। यहाँ तक भी ठीक है, चलिए, ये पति पत्नी के बीच की बात थी, उन्होंने जो भी फैसला किया ठीक था। अब आगे आते हैं फ़िरोज़ गांधी को। इस गांधी परिवार ने, जिस फ़िरोज़ गांधी की बदौलत इस गांधी परिवार को गांधी सरनेम मिला है, उसने सिरे से भुला दिया। कौन फ़िरोज़ गांधी? आज ये नाम भी नहीं लेते हैं। जिस रायबरेली से पहले खुद इंदिरा गांधी चुनाव लड़ रही थी, फिर उसके बाद फिर राजीव गांधी लड़े, सोनिया गांधी लड़ी, अब राहुल गांधी को मेरा बेटा सौंप रही हूँ करके वहाँ से चुनाव लड़वाया जा रहा है। उस रायबरेली की सीट पर सबसे पहली बार फ़िरोज़ गांधी लड़े थे। रायबरेली के पास ही उनकी समाधि है। लेकिन गांधी परिवार का, वो गांधी परिवार जिसे गांधी सरनेम ही फ़िरोज़ गांधी की बदौलत मिला है, वो गांधी परिवार उस समाधि पर कभी जाता ही नहीं। ना ही दोनों बहुएं सोनिया या मेनका गांधी, ना ही पोते पोतियां प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, वरुण गांधी, कोई भी कोई नाम लेवा उस गांधी का नहीं है
जिस गांधी के नाम पर ये सब लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, और उसके बाद भी ये बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करते हैं। अब आप खुद सोचिए, विचार कीजिए और मुझे भी बताइए कि आखिर कटघरे में किसे खड़ा किया जाना चाहिए। शादियों में धोखे आखिर किसने दिए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या स्वयं जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी ने? आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।